सो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 वेयर एनिमल्स लाइव। एनिमल्स जो जानवर होते हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं, उनकी रहने की जो प्लेसेस होती है, जगह होती है, वो कौन कौन सी होती है। ठीक है। एनिमल्स आर फाउंड ऑल ओवर द अर्थ। दे लाइव इन द deepest ocean, highest mountain, hottest desert, and the coldest place too. The natural surrounding environment where animals live is called their habitat. जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे अर्थ में, हमारे पृथ्वी में हर जगह है, हर तरफ है। और वे कहाँ रहते हैं? गहरे समुद्र में रहते हैं, हाईएस्ट माउंटेन में, बहुत ऊंचे ऊंचे आप लोग के जो पर्वत है, पहाड़ है, वहाँ रहते हैं। हॉटेस्ट डेजर्ट जो गर्म स्थान है, गर्म रेतीले मरुस्थल है, वहाँ रहते हैं। कोल्डेस्ट प्लेस टू, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, वहाँ रहते हैं। हर जगह नेचुरल सराउंडिंग जो प्राकृतिक वातावरण है, ऐसे प्राकृतिक वातावरण जहाँ वो रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हैबिटेट मीन्स उनका आवास, उनका वास, उनके रहने का स्थान कहते हैं। द अर्थ हैज़ मैनी हैबिटेट्स such as mountains, forests, desert, lakes, rivers, seas, and ocean. The living condition in this habitats are very different. हमारी जो पृथ्वी है वहाँ अलग अलग तरीके से आवास हैं, जैसे अलग टाइप के पहाड़ हैं, जंगल हैं, मरुस्थल हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, सभी अलग अलग हैं। और यहाँ पर रहने की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। ठीक। और यही अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट में, आवास में वहाँ के एनिमल्स रहा करते हैं। बट एनिमल्स लाइव इन ईच वन ऑफ द डैम बाय अडोप्टिंग चेंजिंग दैमसेल्फ और यहाँ पर है सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग। दिस अडेप्टेशन और चेंज टेक्स प्लेस ओवर 100 of years। और जो जहाँ पर रहता है, जो भी एनिमल्स वहाँ रहता है, उसके हिसाब से अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, अपने आप में चेंजेस लेकर आता है। एनिमल्स एंड देयर शेल्टर्स, एनिमल्स और वो जहाँ पर रहते हैं, उनकी जो रहने की जगह है, शेल्टर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट शेल्टर्स। नॉट ऑल एनिमल लाइव एंड लैंड, सम live in water, some on trees, some both of land and in water, and there are some they make their own home. Let us read about them. हमेशा हर एनिमल्स का जो शेल्टर होता है, जो घर होता है, वो एक समान नहीं होता है। कुछ एनिमल्स वो लैंड में रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ ट्रीज़ में रहते हैं, कुछ वाटर और लैंड दोनों में रहते हैं। तो सबको अलग अलग तरीके का घर चाहिए होता है। इसके लिए हम आगे पढ़ते हैं। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड, जो जानवर होते हैं जो कहाँ रहते हैं? लैंड में रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं। एनिमल्स लाइक लॉयंस, टाइगर, cows and deer that live on land are called terrestrial animals। जो एनिमल्स होते हैं जैसे लॉयन है, टाइगर है, डियर है, काऊ है, ये सभी कहाँ रहते हैं? लैंड में रहते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। लॉयन, टाइगर एंड बियर लाइव इन डेंस। जो लॉयन होते हैं, टाइगर होते हैं, बियर्स होते हैं, वो कहाँ रहते हैं? डेंस में रहते हैं। ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाते हैं, लेकिन वो रहते कहाँ हैं? डेंस में रहते हैं। द फॉक्स लाइव्स इन अ बोरो ऑन अ डेन इन अ फॉरेस्ट। जो फॉक्स होते हैं वो बोरो में रहते हैं या डेन में रहते हैं, डेन इन अ फॉरेस्ट में रहते हैं। सम फॉक्सेस लाइव इन बोरोज dug by other animals, while some dig their own. The den may be in caves or among rocks. Some foxes also their dens in hollow logs or trees. Rabbits live in burrow. रैबिट्स कहाँ रहते हैं? फॉक्स की तरह से बोरो में ही रहते हैं वो भी। ठीक है। अ लॉयन इन अ डेन। ठीक है। चिंपैंजीज आर फाउंड इन द हॉट फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। चिंपैंजीज को कहाँ देखा जा सकता है? हॉट फॉरेस्ट मतलब गर्म जंगल में देखा जा सकता है, जो अफ्रीका में है। दे डू नॉट हैव वन स्पेशल होम। उनके पास एक स्पेशल होम नहीं होता है, बट ईच नाइट दे मेक न्यू नेस्ट फॉर देमसेल्फ इन ट्री। वे एक समान एक जगह पे नहीं रहते, एक समान जगह में नहीं रहते। वो क्या करते हैं? ट्री में रहते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं वहीं। देमसेल्फ इन ट्री, अपने से खुद से घर बनाते हैं। इन द मॉर्निंग दे कम्स डाउन फ्रॉम देयर नेस्ट एंड मूव ऑन द फाइंड फूड फॉर देमसेल्फ। जैसे ही वो सुबह होती है, अपने ट्री से नीचे आते हैं, अपने नेस्ट से नीचे आते हैं
और अपने खाने की तलाश करते हैं। दिस नेस्ट आर मेड विथ ब्रांचेस ऑफ ट्री, और वे जो नेस्ट बनाते हैं, जो रहने का स्थान बनाते हैं चिंपैंजीज, वो क्या होता है, ब्रांचेस, ट्री की जो ब्रांचेस होती है उससे बना होता है। When the mother have babies, the nest are lined with soft leaves, और जो मदर होती है बेबीज के लिए सॉफ्ट लीव्स का एक नेस्ट बनाती है। मंकीज एंड चिंपैंजीज लाइव इन ट्री आर कॉल्ड arboreal arboreal एनिमल्स। तो जो मंकी हैं, चिंपैंजी हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जो ट्री में रहते हैं उनको हम कहते हैं arboreal एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट है, in extreme winter, the female polar bears spend time in snow dens where they have their babies. The male bears spend less time in the dens. Arctic foxes live in burrow of dens that they dig in the side of hill or a river bank. In the snowstorm, they tunnel into the snow to create a shelter. तो आप देखेंगे कि जो फीमेल पोलर बियर होती है वो अपने बेबी के साथ कहाँ रहती है, स्पेंड करती है स्नो डेंस में। जैसे आप टाइगर का डेंस देखे हैं वैसे ही वो स्नो डेंस में अपने बेबीज के साथ टाइम स्पेंड करती है। और कम समय कौन बिताता है, मेल पोलर बियर उनके साथ कम समय बिताता है। जो आर्कटिक फॉक्सेस होती है, जो आर्कटिक उसमें रहती है, बहुत ठंडे इलाके में रहती है, वे बोरो और डेंस में रहती हैं। एक टनल में रह सकती है जो उनको उनका घर का काम करता है, ठीक है, घर के जैसा रहता है। सम एनिमल्स लाइक द कंगारू रेड्स लाइव इन अ हॉट डेजर्ट। जो कंगारू हैं और कुछ रेड्स हैं, ठीक है, आप रेड दिख रहे होगा आपको, वो कहाँ रहते हैं, हॉट डेजर्ट में रहते हैं। दे फाइंड मेक अंडरस्टैंड होल्स टू स्पेंड द हॉट डे। जब गर्मी का दिन होता है तो वो क्या करते हैं, एक होल, एक छेद बनाते हैं, एक गड्ढा बनाते हैं और उसमें रहते हैं हॉट डे में। व्हेन द सन गोज डाउन द कंगारू रेड्स कम आउट द होल्स टू फीड देम सेल्फ। और जैसे ही सन गोज, मतलब सन क्या होता है, राइज, सन क्या होता है, अस्त हो जाता है, मतलब सूर्य अस्त हो जाता है, चला जाता है, तो कंगारू और रैट अपने होल से निकल कर खाना खाते हैं, अपना फीड, मतलब जो भी खाना है उनको, जो भी चीज़ ईट करनी है, फाइंड फूड फॉर देम सेल्फ, अपने लिए खाना ढूंढते हैं। दिस रैट्स नेवर ड्रिंक वाटर। जो रैट्स होते हैं बिल्कुल पानी नहीं पीते हैं। डेजर्ट रेप्टाइल लाइक स्नेक्स lizards spend the day lying under rocks on the burrow under the loose sand beds, are active during the night. They live in caves, barn and something even in tree, then spend a lot of things resting by hanging upside down by their toes. Animals that are active during the night and called nocturnal animals। तो आप देखेंगे कि रेड्स और कंगारू तो रात में बाहर आ जाते हैं, वैसे ही जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो लिजार्ड होते हैं, स्नेक होते हैं, वो डे में क्या करते हैं, रॉक्स में, पत्थरों के बीच में, बोरों में छुप जाते हैं, सैंड के अंदर चले जाते हैं। वैसे बैट्स भी क्या होते हैं, नाइट में एक्टिव होते हैं, लेकिन दिन में क्या होते हैं, किसी भी केव में, गुफा में, और जहाँ पर रोशनी नहीं आती वहाँ पर उल्टे लटके रहते हैं। रेस्टिंग बाय हैंगिंग अपसाइड डाउन बाय देयर टोज, अपने टोज, अपने पैरों की सहायता से उल्टे लटके रहते हैं और रात में क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो जो सभी रात में जो एक्टिव होने वाले हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉकटर्नल एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। एनिमल्स इन वाटर। अब हमने तो लैंड वाले एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम वाटर वाले एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट है अपना, अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। हमें पता है कि जो हमारे अर्थ का 2/3, 2/3 भाग है, वो कवर है किससे, पानी से, जल से। इट इज़ होम टू मैनी क्रिएचर, और ये बहुत सारे संरचना, बहुत सारे क्रिएचर जो हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनके रहने का स्थान है। जैसे फिश, डॉल्फिन, व्हेल, सील्स एंड वल्रसेस आर सम एनिमल्स दैट लाइव इन वाटर। और ये सभी जो होते हैं एनिमल्स, वो कहाँ रहते हैं, एनिमल वाटर में रहते हैं। दे आर नो एज एक्वाटिक एनिमल, और जो वाटर में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं। मे टाइप ऑफ फिशेस इज लाइव इन फ्रेश वाटर लाइक रिवर एंड लेक्स। कुछ फिशेस जो होती हैं वो कहाँ रहती है, फ्रेश वाटर में रहती हैं। अदर टाइप ऑफ फिशेस लाइव इन सॉल्ट वाटर, और कुछ टाइप की जो फिशेस होती हैं वो सॉल्टेड वाटर में रहती हैं।
ठीक है, जैसे ओशन और सीज कहते हैं, क्योंकि ओशन और सीज मतलब सागर और महासागर का पानी सॉल्टी होता है, खारा होता है। फिशेस ब्रेथ इन द एयर डिसॉल्व इन वाटर थ्रू अ स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड द गिल। जो फिशेस होती हैं वो जल में भी, वाटर में भी रह के सांस लेती हैं, और उनके लिए स्पेशल ऑर्गन होता है ब्रेथ करने का, उसे हम क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं, गलफड़े, हिंदी में गलफड़े। डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स डू नॉट हैव गिल्स। जो डॉल्फिन होती है एंड व्हेल्स होती है उनके पास गिल्स नहीं होती। दे कम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू ब्रेथ, और वो क्या करती है, वाटर की सरफेस में, ऊपर में आके सांस लेती है, ब्रेथिंग करती है, उनके पास गिल्स नहीं होते। इस तरीके से समझ में आया, तभी वो समय समय पर पानी से बाहर आके इस तरीके से मूवमेंट करती है। आप जब फिशेस को देखे होंगे, बड़ी बड़ी फिशेस को, तो वो पानी से बाहर आती है, मूवीज में भी देखे होंगे, तो लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट है, सम फिशेस टेक शेल्टर इन द corals. Some makes their home among the underwater plants, while other like starfish live under rocky areas. Octopus live under the rocks and the bottom of the sea. तो आप देखेंगे कि जो फिशेस होती हैं उनके लिए जो शेल्टर होता है, घर होता है, वो क्या होता है, कोरल्स होते हैं। कोरल्स आपको मैं आप मूवीज में देखे होंगे, ऐसे संरचना रहती है, ऐसी बनावट रहती है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे निकले रहता है, सॉफ्ट ऐसे ऐसे, समझ में आया। ये सारे कोरल्स होती है, अलग अलग टाइप की कोरल्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर्स की, संरचना की, बनावट की, कोई बड़े होते हैं कोई छोटे होते हैं, वहाँ रहती है फिशेस। कुछ जो ऑक्टोपस होते हैं वो कहाँ रहते हैं, सबसे नीचे, सागर के सबसे नीचे रॉक्स में, पत्थरों के बीच में। स्टार फिशेस भी वहाँ रहती है। ओके, क्रैब्स एंड टर्टल हैव सेल्स ऑन देयर बॉडीज, दे withdraw into their cells, then they sense danger. They are usually found near the seashore. They makes hole in the sand, live under the rocks. तो क्या करते हैं, जो सी क्रैब्स होते हैं, जो टर्टल होते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं, उनके बॉडी के जो सेल होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और वो कहाँ रहते हैं, सैंड, जो रेतीली जगह होती है, वहाँ के होल्स में रहते हैं, उनके पत्थरों के बीच में घुस के वो अपना जीवन यापन करते हैं। एनिमल्स दैट लाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। एनिमल्स जो लैंड में भी रह सकते हैं, जमीन में भी रह सकते हैं, और साथ ही साथ पानी में भी रह सकते हैं। तो एनिमल्स सच as frog, toads, newts and salamanders live both on land and in water. ये जो सारे एनिमल्स हैं वो दोनों जगह में रह सकते हैं। दिस एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस, और इन एनिमल्स का ही एनिमल्स को ही हम एम्फीबियंस कहते हैं। दे हैव लंग्स एंड ब्रेथ ऑन लैंड, while in water they breathe through their skin. ओके, तो जो क्या करते हैं, जब वे लैंड में रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं, तो ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं लंग्स की हेल्प से, लेकिन जैसे ही वो वाटर में जाते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, स्किन की हेल्प से लेते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर आर सम अदर क्रिएचर दैट लाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। जो एलिगेटर हैं, जो क्रोकोडाइल हैं, वे दोनों ही कहाँ रहते हैं, दोनों जगह में रहते हैं। दे आर कॉल्ड रेप्टाइल, लेकिन हम इन्हें रेप्टाइल बोलते हैं, नॉट एम्फीबियन। दोनों एलिगेटर और क्रोकोडाइल को हम रेप्टाइल एनिमल्स कहा जाता है, एम्फीबियन नहीं कहा जाता। दे ब्रेथ थ्रू देयर नोज एंड दैट वाई दे कीप देयर हेड्स अबव वाटर व्हाइल स्विमिंग। दे कम्स टू द shore to lay eggs, and other reptiles such as salamanders and lizard are found mostly in desert. और आप देखेंगे कि जो आप रेप्टाइल्स देखेंगे, क्रोकोडाइल और एलिगेटर, वो अपनी नाक को, नोज़ को, आप जब वाटर में देखे होंगे तो जब मगरमच्छ रहता है उसकी जो नोज़ होती है, जैसे नोज़ है, नोज़ को वो वाटर के ऊपर निकाल के रखता है। ठीक है, और जिससे वो सांस ले सकें। ठीक, और जो अपने एग है वो कहाँ देता है, सी शोर के पास देता है, जो किनारे देता है। ठीक है, और आप देखेंगे सैलेमेंडर्स और लेजार्ड, वे कहाँ रहते हैं, मोस्टली डेजर्ट में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है एनिमल्स दैट फ्लाई। एनिमल्स जो उड़ सकते हैं। सम एनिमल्स दैट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन एयर आर कॉल्ड एरियल्स एनिमल्स। जो अधिकतर समय अपना हवा में बिताते हैं, ऊपर उड़ने में बिताते हैं, उसे एरियल्स कहते हैं। सच एज ए बैट्स, बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट बैट आर मैमल्स दैट फ्लाई। कुछ बैट्स और बर्ड्स होते हैं और एनिमल्स, इंसेक्ट होते हैं जो एरियल्स में आते हैं, लेकिन जो बैट्स होते हैं उसे हम मैमल्स कहते हैं, मैमल्स दैट फ्लाई।
They have skin like attachment stretched between their toes. They are enable them to hang upside down is tunnel old building on wires and tree branches. तो वो अपने शरीर में, उनकी जो शरीर होती है, शरीर की बनावट होती है, उनके जो पैर होते हैं ऐसे, वो पूरी स्किन से ऐसे कवर रहते हैं, ऐसे ओपन हो जाते हैं। जब वो उड़ते हैं तो आपको दिखाई देगा कि ये पूरी स्किन ऐसे ऐसे खुल जाती है, ऐसे संरचना होती है बैट की, ठीक है। तो इस तरीके से, और वो नाइट में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, घूमते हैं, लेकिन दिन में क्या करते हैं, उल्टे लटके रहते हैं। स्पाइडर्स वेब, अब स्पाइडर के जो जाले होते हैं, स्पाइडर्स स्पिन देयर ओन वेब एंड यूज इट कैच देयर प्रे। वो वेब का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अपने शिकार को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए। दिस वेब्स आर वेरी यूजफुल एंड सर्व सेवरल पर्पस, और वो बहुत पर्पस के लिए बनाते हैं वेब को, क्योंकि वो वेब को वहाँ रहते हैं। दे आर यूज टू ट्रैवल टू मेक फिनिश नेस्ट एंड बेड्स। दे आर आल्सो यूज अ बैंडेज टू स्टॉप ब्लड फ्लो एंड आल्सो टू मेक बर्ड स्नेयर्स। तो इसका यूज़ जब ब्लड निकलता है तो इसके लिए बैंडेज के रूप में भी वेब का यूज़ किया जाता है। डू यू नो स्पाइडर सिल्क इज़ एंटीसेप्टिक इन नेचर। जो नेचर का है वो स्पाइडर सिल्क एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। इट इज़ स्टॉप ब्लीडिंग एंड कैन बी यूज्ड फॉर हैंडलिंग कट्स एंड वाउंड्स। जो आप देखेंगे कि स्पाइडर ये क्या करता है, ब्लीडिंग को रोकता है, जहाँ पर कट वट लगे रहते हैं वहाँ पर उस ब्लीडिंग को रोक सकता है, ठीक। बर्ड्स नेस्ट, बर्ड्स नेस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बर्ड्स क्या देते हैं, अपने अंडे देते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से वो अपने नेस्ट को बनाते हैं, जिसकी मदद से वे अपने एग्स को वहाँ पर देते हैं, ओके। देन इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।